पहाड़ों की धुंध में ना अक्सर कई राज छिपे होते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाने वाले हैं, एक भूतिया दुल्हन की कहानी। अब ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, जी नहीं। इसकी जड़ें हैं नैनीताल की खूबसूरत वादियों में, एक ऐसी जगह जहां के खूबसूरत नज़ारों के पीछे पता नहीं कितने ही राज दफन हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि वहां के लोग इसे पिछले 40 सालों से एक सच्ची घटना की तरह सुनाते आ रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई, ये वहां की लोक कथा का एक जीता जागता हिस्सा बन चुकी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है घने अंधेरे में एक चीख से। सोचिए, एक सुनसान सड़क, एक रहस्यमयी अजनबी और एक ऐसी मुलाकात जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। चलिए जरा कल्पना करते हैं। आज से लगभग 40 साल पहले की बात है। एक दूर दराज पहाड़ी गांव, एक फौजी है जो रात के अंधेरे में पहाड़ों के बीच एक वीरान रास्ते से अकेला घर लौट रहा है। चारों तरफ बस खामोशी और घना अंधेरा, और हाँ, उस खामोशी में एक अनजाना सा डर भी खुला हुआ था। और तभी उस गहरी सन्नाटे वाली खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है, जंगल के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज। फौजी थोड़ी हिम्मत जुटाता है और आवाज की तरफ बढ़ जाता है, और वो क्या देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान औरत अकेली बैठी रो रही है। लेकिन जब फौजी उससे पूछता है तो एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। उस औरत को कुछ भी याद नहीं था, जरा भी नहीं। ना अपना नाम, ना अपना घर, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा अतीत उसकी याददाश्त से पूरी तरह मिट गया हो। अब सवाल यह था कि इस अजीब हालात का क्या किया जाए। तो खैर एक प्रैक्टिकल सा सॉल्यूशन निकाला गया, लेकिन उस सॉल्यूशन के साथ जुड़ी थी एक रहस्यमयी शर्त। देखिए, उस जमाने की बात है, एक अनजान जवान लड़की और लड़के का एक ही छत के नीचे रहना समाज को बिल्कुल मंजूर नहीं था। गांव में तरह तरह की बातें बनती। तो इससे बचने के लिए फौजी के परिवार ने एक सीधा सा रास्ता निकाला, दोनों की शादी का प्रस्ताव रख दिया। लड़की शादी के लिए मान तो गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी, एक बहुत अजीब शर्त। उसने कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम मेरे कमरे में कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए अंदर नहीं आओगे। और बस यही वो शर्त थी जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। तो ठीक है, शादी हो जाती है, और अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। एक दशक जो रहस्यों से भरा था। साल बीतते गए और ये जो एक अजीब सी शादी थी वो बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगने लगी। तो दोनों की शादी हुई, वक्त गुजरा, उनके 3 बच्चे भी हो गए। फौजी अपनी नौकरी पर जाता, छुट्टियों में घर आता, और सब कुछ एक बिल्कुल आम परिवार की तरह ही चल रहा था। पूरे 11 साल बीत गए, और वो एक शर्त, वो तो जैसे सब भूल ही चुके थे, कहीं अतीत में खोसी गई थी। और फिर आया वो दिन, वो एक दिन जब एक छोटी सी जल्दबाजी ने 10 साल की शांति को चकनाचूर कर दिया। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हुआ यूं कि फौजी की छुट्टी खत्म हो गई थी और वो वापस अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार था। वो घर से निकल भी गया, लेकिन थोड़ा आगे जाकर उसे याद आया कि अरे, कुछ जरूरी सामान तो घर पर ही छूट गया है। तो बस वो जल्दी जल्दी में वापस घर की तरफ दौड़ा, और उसी हड़बड़ी में, उसी जल्दबाजी में वो उस एक नियम को भूल गया। वो एक वादा जो उसने ठीक 11 साल पहले अपनी पत्नी से किया था। और उसने बिना दरवाजा खटखटाए सीधा कमरा खोल दिया। अब सवाल ये है कि दरवाजे के पीछे उसने क्या देखा। अंदर जो नजारा था उसे देखकर सच में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे के पास थी, और उसका एक पैर वो जलती हुई आग के अंदर था। उसके बाल एकदम जंगली बिखरे हुए थे, और उसका जो रूप था वो किसी इंसान का नहीं लग रहा था। ये वो भयानक सच था जो इतने सालों बाद उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। कहते हैं ना, एक टूटा हुआ वादा अपने पीछे एक कभी ना खत्म होने वाला श्राप छोड़ जाता है। और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही फौजी ने उसे देखा, वो चिल्लाया, और उसकी पत्नी ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था और एक गहरी निराशा भी। और फिर वो चीखी, कहा था ना मैंने, बिना दरवाजा खटखटाए अंदर कभी मत आना। बस इतना कहकर उसने फौजी को एक जोरदार थप्पड़ मारा, सिर्फ एक थप्पड़। लेकिन वो एक थप्पड़ मामूली नहीं था। उसका असर इतना भयानक हुआ कि फौजी की गर्दन हमेशा के लिए एक तरफ मुड़ गई, और उसने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उसी टेढ़ी गर्दन के साथ गुजारी। और वो औरत, वो उसी पल वहीं पर जैसे हवा में गायब हो गई,
मानो वो कभी वहां थी ही नहीं। उसके बाद उसे किसी ने कभी नहीं देखा। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है, आखिर वो थी कौन? क्या वो कोई भूत थी, या कोई चुड़ैल, या फिर कुछ और ही? एक ऐसा राज जो शायद हमेशा के लिए उन पहाड़ों की धुंध में ही कहीं दफन हो गया है।